Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about disorders related to nutrition. So first of all हम obesity के बारे में डिस्कस करते हैं. Let's talk about the introduction of the obesity. Obesity basically है क्या? It's a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may have negative effect on the health. वैसे तो फैट इवन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी accumulate होती है, लेकिन अगर चर्बी इस हद तक बढ़ जाए कि उसके हमारे सेहत पे नेगेटिव इंपैक्ट्स आना शुरू हो जाएं, हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दिस इज ओबेसिटी. और मैकेनिस्टिकली ओबेसिटी किस तरह से डेवलप होती है, हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स ओबीस होते हैं समहाउ बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग उनकी मे बी जस्ट साइकोलॉजिकली भी कुछ लोग ओवर ईटर्स होते हैं, या कुछ लोगों में हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होता है, लाइक उनमें फीडिंग सेंटर का इशू होता है, दे ऑलवेज फील हंग्री सो दे कीप ऑन ईटिंग. एनीवेज इन एनी वे अगर बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम की जाएगी उससे क्या होगा कि फूड, हमें पता है कि इनिशियली तो फूड जो है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज की एक लिमिट है हमारी बॉडी में. लाइक हम थोड़ी सी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स हम लिवर में और बाकी हम मसल्स में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बियॉन्ड अगर हम फूड इंटेक ले लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स दे वुड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिपिड्स और फैट्स, एंड देन द फैट्स दे वुड स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और फैट्स का हमारी बॉडी में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की लिमिट है. सो फैट्स की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए person can keep on getting obese and obese, right?